ज़्यादातर किताबों में आपको इस तरह से अंतर लिखे मिल जाएंगे गद्यांश के फॉर्म में, पॉइंट वाइज। इस जैसे ये हर सरकारी पत्र के बारे में लिख दिया, आगे सरकारी पत्र लिख दिया, या सरकारी फिर सरकारी। दूसरा तरीका होता है ये टेबल वाला फॉर्म, कुछ चीज़ें इधर लिख दी कुछ इधर। लेकिन जब चीज़ों को ऐसे लिखते हैं तो इनमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक अलग तरीके से अंतर को डिफाइन किया था। ये तरीका अगर आप लोग अपनाएंगे तो आपको अंतर को याद करने में कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत आसानी से आप इनमें अच्छे से अंतर लिख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यूपी पीसीएस के मेंस में हिंदी में 100+ मार्क्स कैसे लेकर आएँ, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से इस वीडियो में बताऊंगा। यूपी पीसीएस हिंदी में 100+ अंक कैसे लाएं कि इस सीरीज में पहले मैंने बताया था कौन कौन से आपको सोर्स फॉलो करने हैं, कहाँ से हिंदी को कवर करना है, कहाँ से लेटर्स को कवर करना है, कौन से यूट्यूब वीडियोस देखने हैं। बाद में मैंने ये भी बताया था कि वो वीडियो बहुत लेंदी हैं, एक एक वीडियो 1-1 घंटे का है। और मैंने ये भी कहा था कि आपको कम समय में चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोगों को चीज़ों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे पत्र लेखन के बारे में, कौन कौन से पत्र यूपीपीसीएस मेंस के हिंदी पेपर में पूछे जाते हैं, और इनमें से कुछ पत्र के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। हिंदी के प्रश्न पत्र में बेसिकली 5 प्रकार के आपको पत्र पूछे जाते हैं: सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, तार, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। टिप्पणी अनुस्मारक ये नहीं पूछे जाते हैं। ये जब मैं पत्र नोट्स बना रहा था तो सारे नोट्स लिख लिए थे एक साथ। ये मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान नोट्स बनाए थे, बाद में इनमें कुछ चेंजेस भी किए थे। जो भी चेंजेस होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध अवेलेबल करा दूंगा। ये 5 प्रकार के मेन पत्र आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा प्रश्न आपको पत्र का पूछा जाएगा, 2 पार्ट में आएगा ये, पार्ट का और खा, 10-10 नंबर के दोनों पार्ट होंगे। आपको फॉर्मेट पूछा जाएगा, किन्हीं दो पत्रों की परिभाषा, महत्व या उन किन्हीं 2 पत्रों में अंतर पूछे जाएंगे। और एक खंड में आपको कुछ डिटेल दी हुई होगी, उसके आधार पर सीधे पत्र लिखना होगा। जैसे कि आपके शहर में यातायात की समस्या है, महामारी फैल गई है, बीमारी से संबंधित कोई समस्या है, मेला लगा हुआ है, उसके लिए पुलिस की व्यवस्था की करनी है, ऐसी आपको जानकारी एक कुछ दी हुई होगी और कहा होगा कि आप अपने संबंधित अधिकारी का नाम दिया होगा, इनको ऐसा ऐसा पत्र लिखिए। साथ ही साथ पत्र लिखते समय आपको ध्यान रखना है वर्ड लिमिट। जिन लोगों ने 2021 का पेपर मेंस का देखा होगा वो लोग देख सकते हैं कि खंड का में सरकारी और सरकारी पत्र में अंतर भी पूछा गया था, डिफरेंस भी पूछा था। साथ ही साथ इन दोनों के फॉर्मेट भी पूछे गए थे और स्पेस बहुत कम दिया हुआ था, और खंड खा में केवल एक पत्र लिखना था, उसका स्पेस ज़्यादा दिया गया था। मैंने जैसे तैसे मैनेज किया, मेरा जो दूसरा पत्र था उसका फॉर्मेट खंड खा के प्रश्न के ऊपर तक आ गया था, मतलब बहुत छोटा लिखने के बाद भी। तो आपको स्पेस के अकॉर्डिंग राइटिंग को मैनेज करते हुए लिख के चलना है। तो आइए इसमें देखते हैं। हम सबसे पहला टॉपिक है हमारा सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, इनका अंतर और भी इम्पोर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए अब हम आगे देखेंगे इनके अंतर के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले हम ये एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ अंतर की तरफ चढ़ने से पहले। अंतर को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे ज़्यादातर किताबों में आपको इस तरह से अंतर लिखे मिल जाएंगे गद्यांश के फॉर्म में, पॉइंट वाइज। इस जैसे ये हर सरकारी पत्र के बारे में लिख दिया, आगे सरकारी पत्र लिख दिया, या सरकारी फिर सरकारी। दूसरा तरीका होता है ये टेबल वाला फॉर्म, इसमें एक तरफ सरकारी पत्र एक तरफ अर्ध सरकारी पत्र, कुछ चीज़ें इधर लिख दी कुछ इधर। लेकिन जब चीज़ों को ऐसे लिखते हैं तो इनमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और आपको याद करने के लिए ज़्यादा कंटेंट हो जाता है। तो इन सबको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक अलग तरीके से अंतर को डिफ़ाइन किया था। ये तरीका अगर आप लोग अपनाएंगे तो आपको अंतर को याद करने में कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत आसानी से आप इनमें अच्छे से अंतर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो ये पूरे अंतर को याद करने की अपेक्षा आप किस बेसिस पे आप डिफाइन उनमें अंतर करेंगे उनको याद कर लेंगे। तो पॉइंट
ये 8-9 पॉइंट हैं जिनको हमें याद कर लेना, अंतर आप अपने आप लिख ले जाएंगे। हम उद्गम गंतव्य याद करेंगे, संचालन आयाम, विषय वस्तु, पत्र प्रारूप, भाषा, ये आदि जो पॉइंट दिए हुए हैं इनको हम याद कर लेंगे कि ये बेसिक हैं किसी भी पत्र के डिफरेंस करने के मेन आयाम हैं, मुख्य आयाम हैं। इनके आधार पर हमको अंतर इनमें स्पष्ट करना है, फिर आप आसानी से अंतर लिख ले जाएंगे। कैसे? और अगर हम उद्गम गंतव्य की बात करें तो सरकारी पत्र सदैव शासकीय होता है, अर्ध सरकारी पत्र उद्गम सदैव शासकीय, गंतव्य शासकीय या अशासकीय दोनों हो सकता है। संचालन का आयाम सरकारी पत्र में 2 आयामी, वरिष्ठ से कनिष्ठ, कनिष्ठ से वरिष्ठ को, अधिकारियों के स्तर पर ही। अर्ध सरकारी पत्र प्रायः 1 आयामी, समान स्तर के अधिकारियों के मध्य, कभी कभी 2 आयामी भी हो जाता है। विषय वस्तु शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं, आदेश, निर्देश इत्यादि। अर्ध सरकारी शासकीय प्रयोजनार्थ विचार विमर्श, वार्ता, बैठक आदि। अनौपचारिक बातें हैं इसमें सारी सरकारी बातें हैं, औपचारिक बातें, सूचनाएं, इसमें अनौपचारिक बातें हैं। पत्र का प्रारूप सदैव नियत, रूढ़ व औपचारिक रहता है। सीधे सरकारी आदेश एक फॉर्मेट में आएंगे, वो आगे बढ़ा दिए जाएंगे। यहाँ बात अनौपचारिक रूप से हो रही है तो सदैव नियत, औपचारिक रूप से वार्तालाप पत्र का प्रारूप होगा। भाषा सदैव सटीक, सारगर्भित और औपचारिक भाषा होगी। यहाँ व्यक्तिगत स्तर पर जब पत्र व्यवहार हो रहा है, हम विचार विमर्श कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा मैत्री भाव का यूज करते हैं। मैत्री भाव, आत्मीय भाव वाली, अपेक्षित, अनुरोध, निवेदन, सादर, सम्मान वाली भाषा, कष्ट करें आदि का प्रयोग, शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। भाव एवं शैली कौन सी यूज करते हैं? तटस्थ भाव, अन्य पुरुष शैली हम सरकारी पत्र के लिए यूज करते हैं। एक वचन उत्तर पुरुष शैली, अनौपचारिक शैली अर्ध सरकारी पत्रों के लिए करते हैं। यहाँ पर अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष में अंतर क्या है? उत्तम पुरुष में हम अपनी बात, मैं के शब्दों का प्रयोग करते हैं, मेरे, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। अन्य पुरुष में हम अन्य की बात करें, हम सब की बात करते हैं, हम सबको ऐसा करने का निर्देश हुआ है, ये आदि, ये दोनों में अंतर है। संबोधन के स्तर पर क्या अंतर है? प्रारंभ कैसे करते हैं सरकारी पत्र? पद से सापेक्षिक, नियत व औपचारिक। और अर्ध सरकारी पत्र को हम प्रिय श्री महोदय जैसी शब्दावलियों, आत्मीय भाव वाली शब्दावलियों को लिख के स्टार्ट करते हैं, और इनका समापन किसी खास शब्दावली के प्रयोग नहीं करते हैं। अर्ध सरकारी पत्र में हम समापन में सादर, ससम्मान आदि जैसे सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये व्यक्तिगत स्तर पर पत्र होते हैं, इसलिए सरकारी पत्रों का अब सरकारी गजट में प्रकाशन किसका अनिवार्य है? जो सरकारी पत्र हैं उनका अनिवार्य है। अर्ध सरकारी पत्र का प्रकाशन सरकारी गजट में अनिवार्य नहीं है। आखिरी जो 9वां अंतर है, पत्र को खोलना, कौन पत्र को खोलेगा? रेसिती कार्यालय का नियत प्राधिकारी, जिस अधिकारी के इस तरफ को पद जाएगा वही खोल सकता है। अगर वो अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं है तो उसके स्थान पर जो अधिकारी आया कार्यरत है वो खोलेगा। लेकिन अर्ध शासकीय पत्र जो होते हैं वो व्यक्तिगत पत्र होते हैं, उन्हें वही व्यक्ति खोलेगा जिनके नाम से प्रेषित किए जा रहे हैं पत्र। तो ये इनमें मुख्य अंतर था। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप लोग केवल इन बिंदुओं को याद करेंगे तो आगे की डिटेल आप अपने आप लिख ले जाएंगे, इसलिए ये एक मेरा तरीका है। आगे की वीडियोस में हम और जो पत्र रह गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो वो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर आकर हमसे पूछ सकते हैं या यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।